बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुश्किलों से बचाए, आजमाइशों से बचाए, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा मैं बग़ैर गाजरें कद्दूकश किए बनाऊँगी। गाजरें कद्दूकश करना सबको बहुत मुश्किल लगता है, तो ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी मैं। तो इसमें ना दूध डालेगा ना खोया, कुछ भी नहीं इसमें मैं डालूँगी। तो गाजरें ली हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनको काट लिया है मोटा मोटा, और अब इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर ना भी लगाना चाहें आप, इसको कवर करके रख दें 15-20 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे, तो ये फिर भी गल जाएंगे। ठीक है, 1 गिलास पानी डाल दें। अगर प्रेशर कुकर लगाना है, नहीं लगाना तो 2 गिलास डालें, और इसको 15-20 मिनट के लिए कवर कर दें तो ये गल जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये 15-20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया है, या फिर इसको कवर करके बिल्कुल लाइट आंच पे आपने रख देना है। और इसमें देखें ये पानी है अभी, तो हमने ऐसे ही दबाई जाना है इनको, और पानी खुश्क करी जाना है। गल चुकी हैं गाजरें अच्छे से, तो अब इनको कवर करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर ना गली हों, कम गली हों, मतलब प्रेशर नहीं लगाया, तो फिर इसको ऐसे चलाते जाएं, दबाते जाएं और कवर करते जाएं। मतलब कि अगर आपने प्रेशर कुकर नहीं लगाया तो फिर इसको बार बार चम्मच लाना पड़ेगा, तो आप चम्मच लाएं ताकि नीचे ना लगे, और फिर कवर कर दें। और फिर जब चम्मच लाएं तो थोड़ा सा साथ ही मैश कर दें और फिर कवर कर दें। ये देखें, ये इसमें अभी पानी है गाजरों में। मैं इसको मज़ीद पका रही हूँ ताकि पानी खुश्क हो जाए। पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है हमने। ठीक है, जो पानी इसने छोड़ा है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें पानी भी ख़त्म हो रहा है, और गाजरों को भी मैं वक्फे वक्फे से मैश करी जा रही हूँ। आप चाहें तो ये काम ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, तो ग्राइंडर में ये डालें और मैश कर लें, लेकिन ये इस तरीके से भी बहुत आराम से और आसानी से हो जाती हैं। तो ये देखें, गाजरें मेरी अच्छे से मैश हो गई हैं। बस अब मैंने जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो ही खुश्क करूँगी, और बस फिर ये चीनी वगैरह इसमें शामिल करूँगी और फिर इसे फ्राई करूँगी। 3 किलो गाजरें थी, तो मैंने इसमें 1 पाव सूजी यानी कि 250 ग्राम मैंने इसमें सूजी शामिल करनी है, और इसी हिसाब से मैं फिर इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप मैंने चीनी ली है, और अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। 1 कप ऑयल डाल दें या घी डाल दें। तो अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। गाजरें मैश हो गई हैं, चीनी डाल दी है और ऑयल शामिल कर दिया है डाल के, तो अब इसको इसकी बुनाई शुरू कर देनी है। बिल्कुल पानी जब खुश्क हो जाएगा, पता चल जाता है कि गाजरें भुन चुकी हैं, तो बस फिर हमने इसमें सूजी भून के शामिल कर देनी है, और बस इतना सा काम है। जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये देखें, अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये गाजरें जो हैं, ये देख लें, शक्ल से भी वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि इनको हमने कद्दूकश किया था या फिर ऐसे ही डाल दी थी साबुत। प्रेशर दिया है तो मैश कर ली हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्या कैसे मतलब बनाया है हमने। बस अब ये रेडी हो चुका है, तो मैं अब इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और अब मैंने इधर सूजी ली है, सूजी को अच्छे तरीके से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। इतना इसको भूनना है कि जितना कि हलवे के लिए हम इसको भूनते हैं। अब बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है, और स्मेल भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ कर देना है, और सूजी को, ये जो हमने गाजरें भूनी थी, इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो बस ये थोड़ी थोड़ी करके ना, 1 पाव सूजी है यानी 250 ग्राम, आपने वो सारी इसमें डाल देनी है 3 किलो गाजरों में। और ये सूजी आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं। चीनी भी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो बस फिर सूजी को इसमें चूल्हा बंद करके सिर्फ शामिल करना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से, और ये गाजर का मज़ेदार सा हलवा तैयार हो चुका है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये तैयार होके डिश आउट कर लिया है मैंने, और अब इसको मैं थोड़ा सा गार्निशिंग कर लूँगी, जो जिस भी चीज़ से आप करना चाहें, खोपरा, बादाम, पिस्ता, जो मर्ज़ी लें, और इसमें शामिल करें और एंजॉय करें।
अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।